अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ क्लास 9 का मैथ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें एक डेफिनेशन पढ़नी है जो हमारा कंसेप्ट है, जिसकी वजह से हमारी 3.1 कंप्लीट हो सकती है। क्वेश्चन, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। Scientific notation: a number written in the form of a multiplied by 10 की पावर n, where 1 लेस देन a and लेस देन 10, यानी कि a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और a की वैल्यू 10 से लेस होनी चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 1 और 10 के दरमियान होनी चाहिए। एंड n, यहाँ पे n का मतलब होगा n इज़ एन इंटीजर। इंटीजर यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि 1 2 3, माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 -3, तो इंटीजर का मतलब वो होता है is called the scientific notation. Example 30,600। अब यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन असल में हमारे पास होता है कि किसी भी छोटी से छोटी वैल्यू को और किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसी वैल्यू जो हम आम लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं और उसके बाद हम उसको रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं है। अगर हम पॉइंट अपनी मर्जी से लेकर आएंगे तो उसका मतलब होगा 3 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। जब भी हमने किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो फर्स्ट नंबर के आगे हमने पॉइंट लेकर आना होता है। कोई भी पहला एक नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद पॉइंट लेकर आना है, देन हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 30600 में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे होगा? लास्ट में। लास्ट में का मतलब ये है कि जब इस पॉइंट को हटा के हम इस साइड पे लेकर आएंगे पहले पे, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, यानी कि 10 की पावर आएगी 4। हम इसको लिखेंगे 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं, वो यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, जबकि ये सवाल इस तरह गलत हो जाएगा। हमें पॉइंट के बाद वो नंबर्स भी लेना है जो 1 के बाद आ रहा है, यानी कि 1 2 3 कोई अगर पॉइंट के बाद लिखा हुआ है तो हमने वो लिखना है। अगर नहीं लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल सवाल कुछ इस तरह से होता है 30000, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन अगर जीरो के बाद अगर कोई वैल्यू आ जाए तो हमें वो भी लिखनी है और मल्टीप्लाई 10 की पावर में उसको लिखना है। नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें मैंने उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा हुआ है। इस पार्ट नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ था, इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है। 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब है पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यूज होनी चाहिए। अब वो 6 वैल्यूज हमारे पास जीरो में भी हो सकती हैं, नंबर्स की सूरत में भी हो सकती हैं। अब वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 6.35, तो ये जो 6 में से टोटल 6 जीरो आने ना, उन 6 में से मेरे पास ये 2 जीरो एज अ कंसीडर होंगे और 4 एज इट इज जीरो लिखे जाएंगे। यानी कि 6.35 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 को हम लिखेंगे 635। समझ लें यहाँ पे पॉइंट है और इसके बाद ये एक जीरो, दूसरा जीरो, 3 4 5 6, जितने भी हमारे पास 10 की पावर में नंबर लिखे होंगे उतने ही आगे जीरो आने हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 6.00 होता तब मुझे आगे 4 जीरो लगाने थे। अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं 3 और 5 है, तो उसके बाद भी मुझे 4 जीरो ही लगाने हैं। कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है तो नंबर लिखने के बाद हमें उसके कंप्लीट जीरो करने हैं। आप देखें, अगर मैं इसी को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो मैं किस तरह लिखूंगा? अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद मैं अगर लिखूंगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मैं इसको लिखूंगा 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3, 0.0000058। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट मौजूद है। जो हमारे पास इंटीजर होता है 10 की पावर में, जो n होता है, वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो वो जो उसकी पावर होगी वो हमारे पास पॉजिटिव में होगी। अगर वो पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहे हैं तब वो हमारी पावर नेगेटिव में शो करेगा। 0.00058 को हम लिखेंगे। अब पहले हम इस पॉइंट को इस साइड पे लेके जा रहे थे, यानी कि राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे थे। अब हमने लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। जितने हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे उतना ही 10 की पावर में लिखा जाएगा। अब हमें हमेशा हर सवाल में पहले नंबर के बाद पॉइंट चाहिए, ये ज़रूरी याद रखना है आप लोगों ने।
नेक्स्ट है मेरे पास एग्जांपल नंबर 4 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जैसा कि मैंने एग्जांपल नंबर 1 में सिंपली सवाल लिखा हुआ था, फिर उसको उसी तरह की एग्जांपल दी आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। अब यहाँ पे मैंने जो नेगेटिव हमारे पास 10 की पावर थी उसका सवाल ये था, अब इसी तरह हमने उसको यहाँ पे नेगेटिव में लिखा है साइंटिफिक नोटेशन में। ये मेरे पास ऑर्डिनरी नंबर था जिसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। फिर मैंने एग्जाम्पल दी पॉजिटिव जो हमारे पास 10 की पावर है वो हमारे पास क्या है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने उसको लिखा ऑर्डिनरी नंबर में। इसी तरह ये हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर में था, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है। जैसे कि 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। जब भी हमारे पास नेगेटिव में -4 होगा या कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे -5 -6 या कोई भी अदर्स, तो -4 का मतलब होगा कि एक पॉइंट है और उसके बाद आगे जीरो। अगर 4 है तो यानी कि पॉइंट और उसके बाद 3 जीरो, वो एक पॉइंट भी हमारे पास जीरो होगा। जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास एज एक जीरो कंसिडर होगा 1 2 3 4, तो 761 एज इट इज लिखा जाएगा। नेगेटिव में हमेशा हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उससे एक कम करके उतने जीरो लिखने हैं और पॉइंट हमारे पास वो जीरो कंप्लीट करेगा। इंशाल्लाह आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम 3.1 करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज के टोटल 2 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं नीचे, हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन किया, डेफिनेशन के बाद 4 एग्जांपल्स की थी हमने, उन्हीं की मदद से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5700। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे सवाल में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम हमेशा लास्ट में लिखेंगे और उसके बाद हम उसको लिखने का तरीका क्या है, इस पॉइंट को पहले नंबर के बाद लेकर आना है। यानी कि ये पॉइंट हमने एग्जैक्टली ऐसे उठाना है 1 2 और 3। जितना नंबर हम पीछे लेके जाएंगे उतना ही 10 की पावर में आएगा। यानी कि 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। पॉइंट हमने लास्ट में लगाया था 1 2 3, यानी कि 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 96 और 6 टाइम्स 0 लिखा हुआ है। तो हमने इसको क्या लिखना है, यहाँ पे भी इस सवाल में मेरे पास पार्ट नंबर 1 की तरह ही कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है, तो पॉइंट हमेशा हमने लास्ट में लिखना है और लिखने के बाद उस पॉइंट को उठा के पहले नंबर की तरफ लेकर आना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम इसको लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन है हमारे पास 83,000। अब यहाँ पे भी सवाल में हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन है तो पॉइंट हमने लास्ट में लगाना है और उसको उस पॉइंट के मुताबिक पहले नंबर की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। याद रहे हमें पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर गिवन है जैसे कि 1 से लेके 9 तक, तब हमने पॉइंट के बाद वो नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो हमने वो जीरो इग्नोर कर देने, तो सिर्फ हम लिखेंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। नेक्स्ट है, अब इस सवाल में हमारे पास पॉइंट गिवन है, यहाँ पे हमने इसको पहले नंबर के आगे लेके जाना है। यानी कि ये पॉइंट उठेगा इधर 1 2 और 3, यानी कि 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब इस सवाल में हमारी जो पावर नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो पॉइंट है यहाँ से इस साइड पे जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की साइड पे जाएगा, तो पावर हमारे पास नेगेटिव लिखी जाएगी। अगर पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट की साइड पे जाएगा तब हमारी पावर पॉजिटिव में लिखी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 4 9 8 और जीरो है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है तो हमने इसको पॉइंट लास्ट में लगाना है। लास्ट में लगाने के बाद हमने इसको काउंट करना है कि 10 की पावर में कितनी पावर आएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट है हमारे पास 416.9। अब पॉइंट इस सवाल में हमारे पास गिवन था। अब यहाँ पे भी पॉइंट जो है हमारे पास राइट से लेफ्ट की साइड पे जा रहा है, तब हमारा जो पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। अब पॉइंट हमें फर्स्ट नंबर के पास चाहिए तो ये पॉइंट उठ के इधर आएगा और फिर इधर, यानी कि 1 और 2, यानी कि 4.169 मल्टीप्लाई 2। अब इस सवाल में और बाकी सवालों में डिफरेंट क्या था, डिफरेंट ये था कि इसमें जीरो था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे। अगर नंबर जाएंगे तो हमें पॉइंट के बाद वो नंबर सारे लिखने हैं, अगर जीरो होंगे तो हमने उसको इग्नोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं था, इस पॉइंट को उठा के हम इधर लेकर आए तो लिखा जाएगा 4.16 और ये 9 भी लिखा जाएगा, यानी कि 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, यानी कि 1 और ये 2। नेक्स्ट है हमारे पास 0.00643। अब
हमारे पास जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। जब भी हमने पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेकर आना है तो 10 की पावर जो भी होगी वो हमारे पास नेगेटिव में लिखी जाएगी, यानी कि 1, 2 और 3। 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। नेक्स्ट है हमारे पास 6 एंड 7 टाइम्स 0। अब यहाँ पे भी पॉइंट गिवन नहीं है तो पॉइंट हमने क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में लगाना है और उसको काउंट कर लेना है कि पॉइंट हमें पहले नंबर के बाद चाहिए तो वो कहाँ कहाँ पर आएगा और कितना हम उसको लिखेंगे पावर में 10 की, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 6 पॉइंट। ये 0 लगाना हो लगाएं, नहीं लगाना हो तो इसका कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट नंबर 9। यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, हमने इसको राइट साइड पे लेके जाना और वो पहले नंबर के बाद होना चाहिए पॉइंट। अब यहाँ पे जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर हमारी जो भी 10 में लिखी जाएगी वो नेगेटिव में लिखी जाती है। अब पॉइंट को हम उठाते हैं और फर्स्ट नंबर के पास लेके जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3.95। 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये सवाल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास सवाल एक लेफ्ट साइड से राइट साइड पे भी लिखा हुआ है और राइट साइड से लेफ्ट साइड पे भी लिखा हुआ है। एक ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है, नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास पॉइंट गिवन है। अब ऊपर वाली वैल्यू में पॉइंट गिवन नहीं है तो हमने उसको लास्ट में पॉइंट लिखना है और उसको लिखना है पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में, तो यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। जितना पॉइंट हम उस पहले नंबर के बाद लेके जाएंगे, जो भी हमारे पास काउंटिंग में आएगा नंबर, वो हमने 10 की पावर में लिखना है। अब ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन था तो हमने लास्ट में लगाया, नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास पॉइंट गिवन है और हमेशा नेगेटिव पावर में पॉइंट गिवन होगा। 0.0025, यानी कि 1, 2 और ये 3, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। -3 हम इसलिए लिखेंगे कि हमें 2 के बाद पॉइंट चाहिए, तो हम वो कितना काउंट करते हैं 1, 2 और 3, तो 10 की पावर -3 आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नंबर नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि जो सवाल आपके पास दिए गए हैं वो असल में दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, हमें उसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है। पार्ट नंबर 1 है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। -4 लिखा हुआ है। मैंने आपको जब हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की थी तब हमने एक 4 एग्जांपल्स भी की थी। तो 4 एग्जांपल्स में मैंने आपको ये समझाया था, जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होगी उस पावर नेगेटिव में जो भी नंबर लिखा होगा उससे एक कम करके हमने उतने 0 लिखने हैं और एक पॉइंट लगाना है। वो पॉइंट हमारे पास उस वैल्यू को कंप्लीट करेगा, यानी कि -4 है तो इसका मतलब है एक पॉइंट है और उसके बाद 3 0। ये 4 इस तरह कंप्लीट होगा, एक पॉइंट और 3 0, 1, 2, 3 और ये 4। तो हम इसको लिखेंगे 0.000 और 6। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। अब पॉइंट के बाद अगर मेरे पास जितने नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे पास 0 भी कंसीडर होंगे, जैसे कि पॉइंट के बाद कितने हैं 0 और 6, यानी कि 1 और 2। जो भी हमारे पास पावर होगी हमने उसमें से वो वैल्यू माइनस करनी है, जो वैल्यू हमारे पास आएगी हमने उस नंबर के बाद उतने 0 लगाने हैं। जैसे कि 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 था तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, हम लिखेंगे 506। हमारे पास कितना नंबर आया था 8, तो हमने उतने 0 लगा देने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारे पास ये 10 पावर बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी 10 की पावर में नेगेटिव होगी उसमें से एक नंबर कम करके उतने 0 लगाने हैं और एक पॉइंट जो आप लगाएंगे वो हमारे पास उस नंबर को कंप्लीट करेगा। लिखने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है, -6 यानी कि 0 पॉइंट, पॉइंट जो है हमारे पास वो एक 0 कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। जितना भी नंबर हमारे पास होगा उससे एक कम करना है हमने और उतने 0 लिखने हैं और ये जो पॉइंट है वो हमारे पास उस 0 को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। जैसा कि अभी हमने पार्ट नंबर 2 में किया था इसी तरह पार्ट नंबर 4 में है। अब पॉइंट हमारे पास गिवन है और उसके बाद पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिखे हैं, यानी कि 1, 2, 3। 10 की पावर है 8, 8 में से हम माइनस करेंगे 3 और इज इक्वल टू आता है आंसर 5, यानी कि इन 3 नंबर्स के बाद हमारे पास कितने 0 होने चाहिए 5, तो हम उसको लिखेंगे 7865 और आगे 0 आएंगे हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5।
अब इन सवालों में अगर आपके पास एक ज़ीरो की भी मिस्टेक हो जाती है तो उम्मीद मत रखिएगा कि आपको बोर्ड में वो 2 नंबर भी देगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप का सवाल है और उसने 2 नंबर आपको एग्जैक्टली देने हैं जब आपका सवाल लिखा होगा। यहाँ पे हमारी 3.1 कंप्लीट हुई। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आई हो या कंसेप्ट समझ आया हो, 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई मिस्टेक नज़र आती है या कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट कर सकती हैं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उस कमेंट का जवाब दे सकूं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।